हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने की थी हमारे नर्व सिस्टम चैप्टर के वर्कशीट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और हम वर्कशीट कर रहे थे। और वर्कशीट में हमने किया था हाफ वर्कशीट को कंप्लीट, यानी इसके सिर्फ 3 पोर्शन को कंप्लीट किया था। आज के 4th पोर्शन में हम इस वर्कशीट के साथ साथ इस पूरे चैप्टर का दी एंड कर देंगे। ओके, तो ये हमने शुरू करना था डी पार्ट से, जिसमें हमारे यहाँ 1 वर्ड क्वेश्चन, ई पार्ट में हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एफ में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 1 वर्ड क्वेश्चन मैंने यहीं पे कर रखे हैं बुक में और इनके लिए मैंने वर्कशीट तैयार की है। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना डी पार्ट के क्वेश्चंस को। देखो, डी पार्ट में पूछा है इन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन है बंडल्स ऑफ फाइबर दैट लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। बंडल्स होते हैं फाइबर्स के जो बॉडी के पार्ट से लेके, बॉडी के सारे पार्ट से लेके ब्रेन तक होते हैं। तो उसका क्या आंसर आएगा? 1 वर्ड में है नर्व सेल होती है हमारी, और ये भी कितनी होती है? 100 मिलियन नर्व सेल होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर आएगा नर्व सेल करो या फिर 100 मिलियन नर्व सेल करो, दोनों ही ठीक है। ओके, सेकंड है बेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन का बेस कौन होता है? मेडुला। थर्ड है दिस कंट्रोल द एक्शन ऑफ द मसल। कौन कंट्रोल करता है एक्शन ऑफ द मसल को? नर्व्स सिस्टम। क्या होते हैं ये? नर्व्स सिस्टम। फोर्थ है द नर्व्स दैट कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल। वो नर्व्स जो ब्रेन से लेके मसल्स तक ऑर्डर भेजता है या कैरी करता है, तो वो कौन सी नर्व्स है? मोटर नर्व। कौन सी नर्व होती है? मोटर नर्व्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है द सेंसरी नर्व दैट जॉइन द आई टू द ब्रेन। तो देखो यहाँ पे ये सेंसरी नर्व्स, जो ये सेंसरी है, ये नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन होना चाहिए द नर्व दैट जॉइन द आई टू द ब्रेन। वो कौन सी नर्व है जो आई और ब्रेन को ज्वाइन करती? तो वो होती है सेंसरी नर्व, सॉरी। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर डाल दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेंसरी नर्व। अब हम करते हैं हमारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और वो होंगे वर्कशीट में। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने ये वर्कशीट तैयार की है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं हम पहले। इसमें पूछा है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नर्व सिस्टम मेड अप ऑफ। नर्व सिस्टम किससे बनी होती है? तो नर्व सेल से या फिर न्यूरॉन से बनी होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डू आई लीड हेल्प द आई बॉल्स। जो हमारी आई लीड होती है वो हमारी आई बॉल की हेल्प कैसे करती हैं? तो दे आर प्रोटेक्टेड द आई में क्या करती हैं? आई को प्रोटेक्ट करती हैं और कीप इट्स सरफेस मॉइस्ट। इसके सरफेस को क्या रखती हैं? मॉइस्ट का मतलब होता है कि या तो नमी वाला बोलो, गीला बोलो, तो ये इसके सरफेस को मॉइस्चर दे रखते हैं, मतलब सूखने नहीं देती, मॉइस्चर देती हैं। अगर हमारी आई का जो ये लिक्विड पार्ट होता है, जो हमें जेली सी दिखती है, अगर ये सूख गया तो हमारी आई डेड हो जाती है। तो ये हमारी आई लिड होती है, ये हमारे आंखें बंद होने के बाद भी जो थोड़ी बहुत अगर स्पेस रहता है तो वो ये आई लिड वहाँ से हवा नहीं जाने देती, अंदर एयर नहीं जाने देती और इसके मॉइस्चर को बनाए रखती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ डू वी हियर साउंड अराउंड अस। हम अपने आसपास की साउंड को कैसे सुन सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ईयर्स। तो हम कैसे सुन सकते हैं? कानों की वजह से। तो यहाँ पे आंसर आएगा हेल्प, बाय द हेल्प ऑफ ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। हम कोई ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? तो आंसर है बाय द हेल्प ऑफ आईज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन आई। एक आई के डिफरेंट पार्ट लिखने हैं, जितने भी पार्ट हैं उसके सारे पार्ट लिखो। तो इसमें क्या होता है? प्यूपिल, कॉर्निया, इरिस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड क्रिस्टलाइन लेंसेज, ये होते हैं आईज के पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। ठीक है, देखो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा? हाउ आर सेंसरी नर्व्स डिफरेंट फ्रॉम मोटर नर्व। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? तो देखो, सेंसरी नर्व क्या होती हैं? दीज कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये हमारे सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन हमने हमारी वीडियो में बात की थी, 5 ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। या तो ब्रेन को मैसेज देंगी या वैसे तो वो स्पाइनल कॉर्ड को देती हैं और स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन तक जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है,
मोटर नर्व के बारे में पढ़ते हैं। मोटर नर्व क्या होती है? दीज नर्व कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से ऑर्डर लेती हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देती है। और स्पाइनल कॉर्ड होती है सारी बॉडी से अटैच, तो सारे बॉडी के पार्ट तक वो मैसेज पहुंच जाता है। सच एज टू द मसल एंड ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, और ये मैसेज हमारी मसल्स तक जाते हैं और वो फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं जैसा उनको ऑर्डर मिला है। ठीक है, आगे देखो। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, व्हाट वर्क डज ईच पार्ट डू। इन्होंने कहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन लिखो, उनके नाम लिखो, कौन कौन से पार्ट हैं और ये बताओ कि उनका क्या क्या काम है। तो हमारे ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मोडुला, और उसको बोलते हैं मोडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, तो इसको मोडुला ओब्लंगेटा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेरेब्रम के क्या क्या काम होते हैं। तो सेरेब्रम क्या करता है? इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, सेरेब्रम सेंस ऑर्गन से मैसेज लेता है और डिसाइडेड व्हाट द बॉडी शुड डू, और ब्रेन का पार्ट होता है ये, तो फिर यही डिसाइड करता है कि बॉडी को क्या करना है। पहले वो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेगा और फिर बॉडी को ये बताएगा कि तुझे ये करना है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच एंड लॉजिक। तो ये किस किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है? हम जो याद करते हैं, जो हमारी याददाश्त होती है, जो हम पढ़ते हैं वो हम याद करते हैं, और जो हमारे कोई मेमोरी होती है वो याददाश्त में चली जाती है। ठीक है, कहते हैं ना कि बचपन की ये यादें हैं, तो वो मेमोरी होती है, और जो हमने याद किया वो भी मेमोरी में बोला जाता है। इंटेलिजेंस, स्पीच और लॉजिक, ठीक है, जो हम काम करते हैं, कैसे हमें बोलना है, कैसे हमने आंसर्स देने हैं, वो हमारे आते हैं इंटेलिजेंस में, बोलने का आता है स्पीच में, और लॉजिक आता है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ये थे इसके सारे काम। अब बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम क्या करता है? इट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ मसल, जो मसल्स होती हैं उसको काम बताता है ये कि तुम्हें ये एक्शन लेना है, यानी ये काम करना है। ठीक है, आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी है इसके बैलेंस को बनाए रखता है। कैसे बैलेंस बनाए रखता है? इट हेल्प अस टू रन, वॉक, प्ले एटसेट्रा। अब हमारी बॉडी रन भी तो कर सकती है, एक पैर उठाती दूसरा पैर रखती है, तो वो हमारी बैलेंसिंग होती है। ठीक है, कैसे हमें खेलना है, उस टाइम हमारी बॉडी को क्या क्या करना है, तो ये सारा काम कौन दिखता है? सेरेबेलम, हमारे माइंड का पार्ट सेरेबेलम। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मेडुला। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है हमारे माइंड का, ये क्या करता है? इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से? हमारे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी हमारी बॉडी के कंट्रोल में होते हैं, अगर हम ना भी चाहें तो भी वो चलते रहते हैं। कौन से होते हैं सच काम? सच एज हार्ट बीट, अपने आप ही होती हैं। अब हम ये कह दें कि हार्ट तू धड़कना बंद कर दे, तो क्या वो कर देगा? नहीं, वो चलता रहेगा। अगर उसने ये काम करना बंद कर दिया, या हमारी बॉडी ने ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग करना बंद कर दिया, तो हम डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम थे जो हम नहीं करते, यानी उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और हमें इसके एग्जाम्पल बताना है, कोई एक एग्जाम्पल। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है इनवॉलेंट्री क्विक एक्शन दैट आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड से एकदम से एक्शन लेती है, वो एकदम से काम करती है। जो भी एक्शन एकदम से लिया जाता है या अचानक लिया जाता है, और वो भी किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, बॉडी के द्वारा। तो इनवॉलेंट्री एक्शन चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, क्विक एक्शंस होते हैं ये। तो इसके अंदर एग्जाम्पल मैंने 3-4 डाले हुए हैं, आपको करना सिर्फ एक ही है, जो आपको सूटेबल लगे आप वही रखो। ठीक है, वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट या स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड। जैसे हमने डिलीशियस फूड देखा या उसकी स्मेल आई, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, अपने आप आया, और क्विक आया, तुरंत आ जाता है ना पानी सूंघते ही, तो वो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, स्नीजिंग, हम छींकते हैं, ठीक है, ये भी अपने आप होती है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आइज भी अपने आप ब्लिंक कर रही हैं। हम भूल भी जाए ना, हम ऐसे कहें कि हमने आइज ब्लिंक नहीं करनी, थोड़ी देर बाद वो अपने आप ब्लिंक होती है। और अगर हम याद भी नहीं रखें, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो हमारी आई अपने आप ब्लिंक हो रही है, तो ये भी क्विक एक्शन है, यानी ये रिफ्लेक्स एक्शन है, क्विकली होती है।
योनिंग होता है उबासी लेना, तो ये भी क्विक एक्शन यानी रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। और ये सारे इनवॉलेंट्री वर्क थे, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस थे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा जो पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन, और हमारा जो ये चैप्टर है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है इन्होंने, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ईयर एंड स्किन, ठीक है। ईयर और स्किन पे हमने एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब मैंने इतनी सी जगह में ये क्यों एडजस्ट किया, अगर मैं इसको एक साथ नहीं करती तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो मुझे लगा कि मैं ये पूरा चैप्टर ही एक वर्कशीट में दे दूं ताकि इसकी PDF आसानी से बन जाए और ये आपको इकट्ठे एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो अब हम ईयर पे शॉर्ट नोट लिखते हैं। ईयर क्या है, इट हेल्प अस इन हियरिंग। ईयर के बारे में हमें 2 या 3 लाइन लिख देंगे तो शॉर्ट नोट हो जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम 2 या 3 लाइन ही लिखी है, ठीक है। तो हमें इसका सिर्फ शॉर्ट नोट लिखना है। तो ईयर क्या है, ये हेल्प करता है हमें हियरिंग में, सुनने में। दे आल्सो हेल्प अस टू बैलेंस अवर बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। द ईयर हैज़ 3 पार्ट, ईयर के पास 3 पार्ट थे, हमने पढ़ा था पीछे वीडियो में। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर, ठीक है। अब हम करते हैं स्किन। स्किन क्या होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का ऊपर का हिस्सा होता है जो हमारी बॉडी को कवर किए हुए है, ठीक है, सबसे ऊपर का हिस्सा है ये, ठीक है। देर आर टीनी नर्व एंडिंग इन अवर स्किन, जैसे हमारी स्किन एंड करती है, यानी देखो ये हमारी स्किन है, इसकी जो ये एंड, ये जहाँ से एंड होएगी तो ये एंड में ये नर्व दिख रही है, तो ये नर्व्स होती है। ये नर्व्स क्या करेंगी, दैट आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। सारी नर्व्स कहाँ पे कनेक्ट होती हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, यानी रीढ़ की हड्डी से। और वो क्या काम करती है, विच हेल्प अस टू थिंग्स फील द थिंग्स। तो हमारी स्किन क्या काम करती है, थिंग्स को यानी चीज़ों को फील करने में हमारी हेल्प करती है, कि हमें कब गर्म लगता है, ठंडा लगता है, ये सब चीज़ें हमारी स्किन फील करती है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर, और इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।